हेलो व्यूवर्स, क्या आप भी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के पार्टिसिपेंट्स हैं और आप अपनी क्लास में एक बैक बेंचर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि आप अपने क्लास के फर्स्ट बेंचर के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकें, वो भी केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के ड्यूरेशन में सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो आज हम इस वीडियो में वही सारी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज अमरनाथ तिवारी। मैं पिछले 19 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ और हम अपने अनुभव से बहुत सारे बच्चों की मदद करी है। वही सारी मदद मैं इस वीडियो में आपकी भी करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते क्या हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि हम अगर बोर्ड एग्जाम के पेपर में गैपिंग है तो उसमें हम क्या करें, बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने से 24 घंटे पहले क्या करें, बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने के 2 घंटे पहले हम क्या करें, और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद हम क्या करें। तो आज हम इन्हीं सारी बातों पे आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़, बोर्ड एग्जाम देने जाने से 24 घंटे पहले आपको बिल्कुल पढ़ाई लिखाई अपनी बंद कर देनी है। कुछ भी नहीं सोचना है उसके बारे में। पहला काम तो ये करना है। दूसरा, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सुबह, मान लीजिए आज आपका एग्जाम है, तो आप सुबह निकले, स्कूल पहुंच गए, तो स्कूल पहुंचने के बाद 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले किसी भी बच्चे से, स्कूल के किसी बच्चे से या क्लास के किसी बच्चे से कोई भी डिस्कशन हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी डिस्कशन करोगे और जब आप डिस्कशन करेंगे, कोई क्वेश्चन उसने आपसे पूछ लिया और आप उस क्वेश्चन को नहीं बता पाए, तो आपके मन में एक अंदर से तलब पैदा हो जाएगी कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं। आप परेशान होना शुरू कर देंगे और वो प्रॉब्लम कि मैं तो यार इतना पढ़ा था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप परेशान होना शुरू कर देंगे। तो इसलिए एग्जाम से 2 घंटे पहले किसी भी बच्चे से कोई भी डिस्कशन टॉपिक को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस नहीं करना है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंच जाते हैं और आपके हाथ में पेपर आ जाता है, तो जो क्वेश्चंस वहां पे आपको प्रोवाइड किए गए, शुरुआत एग्जामिनर पेपर ऐसा बनाता ही है कि 2-4 क्वेश्चन वो मुश्किल वाले क्वेश्चन डाल देते हैं और आपने क्या किया, वो 2-3 क्वेश्चन आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको लगा ये तो क्वेश्चन का आंसर मुझे तो आ ही नहीं रहा है। आप बिल्कुल परेशान होना शुरू हो जाते हैं, जबकि वो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस थे। बाकी के पूरा का पूरा चैप्टर आपका प्रिपेयर है, पूरा पेपर आपको आ रहा है, लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन ना आने की वजह से आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दिए और धीरे धीरे सिचुएशंस आपकी बिगड़ती चली जाएगी और आप पूरे पेपर को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम करना है कि अगर 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप उन्हीं से अपनी शुरुआत करेंगे और उन्हीं से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको फोकस करनी है कि बच्चा जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है, वो केवल और केवल आंसर लिखने पे फोकस करता है, क्वेश्चन को वो पढ़ता ही नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन में जो जो कहा जा रहा है उससे रिलेटेड ही आंसर आपको देने हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़े बाकी कुछ भी लिख डाल रहे हैं उसके बारे में, नहीं। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड ही आंसर आप लिखें। अच्छा, इसके बाद एक जो सबसे बड़ी गलती, इससे भी बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि जो क्वेश्चन उनको आता है उस क्वेश्चन को करने में, उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन करके लिखने में इतना समय लगा देते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बारे में सोचने का समय उनके पास नहीं बचता है। और इतना ही नहीं है, यहाँ तक ये कंडीशन आती है कि पूरा पेपर वो कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं और टाइम उनको कम पड़ जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए जो 30 वर्ड 50 वर्ड्स जितना लिखना है उतने ही वर्ड्स आप उनको लिखिए और बहुत ज़्यादा उसमें डिजाइनिंग करने की, बहुत ज़्यादा उसमें डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए, शॉर्ट है तो उसके अकॉर्डिंग लिखिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको जल्दी जल्दी लिखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको सोच सोच करके लिखना है, तो टाइम उसके लिए बचा करके रखिए। ठीक है। तो एक चीज़ ये, इस पर भी फोकस करिएगा। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट फोकस करना है वो ये करना है कि आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करिए कि आपका पेपर
10 से 15 मिनट पहले ही फिनिश हो जाए। अगर 10 से 15 मिनट पहले आपका पेपर फिनिश हो जाएगा, पूरा पेपर आप लिख करके फ्री हो जाएंगे, तो आप अपने पूरे पेपर को रिवाइज कर ले जाएंगे। जहाँ पे अंडरलाइन करना है वहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, जो चीज़ ग्रामेटिकल एरर होगी उसको करेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए कहीं पर आपने प्रोसेसिंग में कोई मिस्टेक की है तो उसको भी वहाँ पर करेक्ट कर ले जाएंगे, आसानी से उसको कंप्लीट कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी के शादी या बारात में जाना है, तो आप क्या कपड़े पहनोगे और सीधे उसके बारात में चले जाओगे? नहीं, उसके पहले आप कहाँ जाते हो? मिरर के सामने, शीशे के सामने। शीशे के सामने जा करके आप देखते हो और बाल को अपने सीधा करते हो, बाल की उलझन को सुलझाते हो, कपड़ा अगर इधर उधर कहीं टेढ़ा मेढ़ा उसको संभालते हो। तो उसी तरीके से जब आप पूरा पेपर लिख लेते हैं तो आपके पास 10 से 15 मिनट ऐसा टाइम बचना ही चाहिए, जिससे कि आप अपने पूरे लिखे हुए पेपर को वापस पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक जा करके उसको रिवाइज करें, प्रिसाइज करें, कंसाइज करें, अंडरलाइंड करें, और जहाँ पे तुम्हें कमियां लगती हैं उनको सुधार करके इम्प्रूव करके तब उसके बाद फाइनल सबमिट करें। इसका मतलब हो गया कि कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम आपके पास बचना चाहिए। इतनी स्पीड आप अपनी मेंटेन करके रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक बच्चा करता है वो ये करता है कि जब कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप परेशान होने लगते हैं, आप चिंता करने लगते हैं। जब आप टेंशनाइज होते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, और वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और जब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन निकाल करके फटाफट नहीं देते हैं। इसके लिए आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में एक बॉटल पानी अपने साथ रखना ही चाहिए। जैसे ही आप पानी पीते हैं आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत वो आंसर जो आपको पहले नहीं आ रहा था वो याद आने लगता है और आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाते हैं। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आपके साथ पानी की एक बोतल जरूर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एग्जामिनेशन के बीच में 2-3-4 दिन की गैपिंग है, तो 2-3-4 दिन की गैपिंग है तो उस गैपिंग में हम क्या करें? अगर गैपिंग है तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर 5 दिन की गैपिंग है तो 5 दिन की गैपिंग वो क्या करते हैं कि पूरी उनके, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में कितनी बुकें हैं भाई हमारे पास? 2 बुकें हैं, तो सोचते हैं कि दोनों बुकों के सारे चैप्टर्स हम टोटली पढ़ डालें। भैया पॉसिबल ही नहीं है, आप बहुत बड़े बेवकूफ़ी वाले कदम उठा रहे हैं। कभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कोई मॉक टेस्ट उठाइए, कोई प्रैक्टिस पेपर उठाइए, कोई सैंपल पेपर उठाइए और उस पेपर को उठा करके और उसमें से ये चेक करिए कि जो अनसीन पैसेज है उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, जो ग्रामर है, ग्रामर के क्वेश्चंस है उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। उनकी प्रॉब्लम को, उनके कॉन्सेप्ट को समझ करके दूर करें। अच्छा, ये आपकी प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं होती है, इसके पीछे की मेन वजह ये होती है कि जब टीचर कोई पढ़ाता है आपको तो उस समय तो आपको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जैसे ही आप घर आकर के उसी चीज का रिवीजन करना शुरू कर देते हो, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना शुरू कर देते हो, तो वो क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाता है। इसकी मेन वजह ये होती है कि जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो आप केवल एक बात पे फोकस किए रहते हो कि सर ने इस क्वेश्चन में क्या किया और सर ने इस क्वेश्चन को कैसे किया। आप पूरी की पूरी एनर्जी, अपनी सारी एनर्जी इसी बात पे फोकस किए रहते हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सारी एनर्जी इस बात पर लगानी चाहिए कि उतनी सारी थ्योरी में से सर ने इस क्वेश्चन के आंसर को वहीं से लिखना क्यों चूज किया। बहुत सारी थ्योरी सर को पता है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए इन्होंने वहीं से क्यों शुरुआत की, उसी कॉन्सेप्ट को क्यों चूज किया, उसी से स्टार्टिंग क्यों की। आप इस पे फोकस करें। मतलब आपको फोकस करना है कि टीचर वैसा क्यों कर रहा है, और वो सारी की सारी थ्योरी टीचर ने मुझे भी पढ़ा रखी है, लेकिन टीचर की तरीके से मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो हम कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढें। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस पेपर होगा, सिंपल पेपर होगा, सॉल्व सिंपल पेपर होगा। उसके आंसर्स को देखिए, अनसीन पैसेज के आंसर्स को देखिए और खुद से सोचिए कि जैसा आंसर वहाँ पे दिया गया है वैसा पैराग्राफ को पढ़ करके और अपने कॉमन सेंस को यूज करके वैसे आंसर को मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, वैसा आंसर मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। आपको क्यों पे फोकस करना है। और एक बात तो ये फिक्स है बेटा कि जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ करके फर्स्ट स्टेप लिख लेते हो या फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिख लेते हो, ये बात क्लियर हो गई कि वो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया और आपने अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को असाइन कर लिए। ठीक है, तो इन सारी बातों पर फोकस करिएगा। हम एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। आपको करना क्या है कि पूरे सिलेबस को थॉरो करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, चाहे 2 दिन का गैप हो चाहे 5 दिन का गैप हो। ठीक है,
पहली गलती ये मत करिएगा। दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि पूरे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 24 घंटे पहले आपको पढ़ना लिखना नहीं, रिलैक्स रहना है। खूब जम के सोइए, पानी पीजिए, खाइए, मस्ती करिए, ठीक है। और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को ओरली रिवाइज करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जिस दिन तुम्हारा पेपर है, पेपर के 2 घंटे पहले आप किसी भी बच्चे से किसी टॉपिक पर, किसी क्वेश्चन पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या नहीं करना है, पेपर को पढ़ने के बाद, पेपर चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, इजी होगा सबके लिए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन को 2-3-4 बार पढ़ने के बाद आंसर पे फोकस करना है। उसके बाद तीसरा काम आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, जो आंसर आता है उसको फटाफट लिख लेना है, और जो नहीं आता है उस पर सोचने पे टाइम देना है। और उसके बाद नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है कि आप अपनी इतनी स्पीड मेंटेन रखो कि आपका पेपर 15 मिनट पहले ही खत्म हो जाए, जैसे कि आप उसके हर एक क्वेश्चन को रिवाइज कर सको। वहाँ पे जो छोटे मोटे एरर हैं, जो अंडरलाइन नहीं किए हो, वो सारे एरर तुम पकड़ ले जाओ। नेक्स्ट आपको क्या फोकस करना है, नेक्स्ट आपको फोकस करना है कि आपके पास वाटर बॉटल जरूर होनी चाहिए। इतनी सारी स्ट्रेटजी पे आप फोकस करोगे तो आपका एग्जाम बेटर जाएगा, और आप बैक बेंचर होते हुए भी फर्स्ट बेंचर से के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स आसानी से ले आ पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके पूरे एग्जाम ड्यूरेशन के टाइम पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी देने वाले हैं। वो सारी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लोगे तो आप अपने स्कूल के फर्स्ट बेंचर के बराबर आसानी से मार्क्स ला सकते हो, केवल और केवल एग्जाम टाइम पे अपनी सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके।